तो पहली चीज मैंने आपको बताई, पहली चीज आपको क्या करना है, परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा ढूंढनी है, प्रतिज्ञा ढूंढनी है। कई लोग वचन को रिलीजियस धर्म की तरह पढ़ते हैं। ओ आज हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, चलो सुबह का काम हो गया, अगली सुबह 1 2 3 4 5, ऐसे ही करते आ रहे हैं। नहीं, उद्देश्य 5 चैप्टर पढ़ना नहीं है, उद्देश्य प्रकाशन पाना है। उद्देश्य परमेश्वर से कहना है, प्रभु तू मुझसे बात कर अपने वचन के द्वारा। आप लगाइए नीति वचन 4:20, हम 20 से 22 तक पढ़ेंगे और आप ध्यान धर कर वचन को सुनिए और समझिए वचन क्या कह रहा है। नीति वचन 4:20 से 22। हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान। अब एक मिनट, इससे पहले हम आगे जाएं, यहां पे परमेश्वर ने पुत्री क्यों नहीं कहा, ये पुत्र क्यों कहा? क्या पुत्रियों की चिंता नहीं करता परमेश्वर? बेटी क्यों नहीं कहा, पुत्र क्यों कहा? अगर आप बाइबल में देखेंगे, हमेशा बाइबल जो वचन जो इस्तेमाल करती है वो है सन। गलातियों 3:26 में लिखा है, फॉर यू ऑल आर सन्स ऑफ गॉड थ्रू फेथ इन क्राइस्ट जीसस। तुम सब परमेश्वर के पुत्र हो क्योंकि तुमने यीशु पर विश्वास किया। पुत्र क्यों कह रहा है परमेश्वर का वचन? जितनी यहां पे बहनें हैं, अपना हाथ मुझे दिखाओ, बोलो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। जोर से बोलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी भी मजा नहीं आया। पुत्र वाली आवाज बोलो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। ओ हालेलुया। क्या आप जानते हो आप परमेश्वर का पुत्र हो? जब परमेश्वर पुत्र कह रहा है आपको, तो वो जेंडर की बात नहीं कर रहा है, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात नहीं कर रहा, वो उस पोजीशन की बात कर रहा है जो यीशु की थी। यीशु ने पुत्र की जगह दे दी। क्योंकि यीशु ने पुत्र की जगह दे दी, आप सब अब परमेश्वर के पुत्र हो। आप पर, अब जितने भाई लोग हैं मुझे अपना हाथ दिखाओ। हम यीशु की दुल्हन है कि नहीं है? अगर हम यीशु की दुल्हन हो सकते हैं तो सारी बहनें परमेश्वर का पुत्र हो सकती हैं। हालेलुया। तो ये आपके लिए भी है। आमीन। दोबारा ले, हे मेरे पुत्र, अगर आप पुत्र हो तो परमेश्वर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। वो कह रहा है, अगर तू मेरा पुत्र है तो तेरी एक जिम्मेदारी है, तुझे भीख नहीं मांगनी। तुझे क्या करना है? हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन। मेरा वचन ध्यान धर कर सुन। गिव अटेंशन टू माई वर्ड्स। मेरा वचन ध्यान धर कर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। वो व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने 3 महीने दिए, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, वो कह रहे हैं, अरे भाई साहब इस बीमारी में तो कोई नहीं बचता। किस जगह आपका कान लगा है, वो ये निर्धारित करेगा कि आप जियोगे या आप मरोगे। उस पूरे हल्ले में, रिपोर्ट्स के बीच में, रिश्तेदारों की नेगेटिव बातों में, लोगों की नेगेटिव बातों में, परमेश्वर कह रहा है, मेरे पुत्र अपना वचन, अपना कान मेरी बातों पे लगा। सुन मेरा वचन क्या कह रहा है तेरी परिस्थिति में। डॉक्टर ने तुझे 3 महीने दिए हैं, मगर वो डॉक्टर तुझे रचने वाला परमेश्वर नहीं है। मैंने तुझे रचा है तेरी मां के गर्भ में, और डॉक्टर तुझे नहीं बताएगा तू कितना समय जिंदा रहेगा। आपका परमेश्वर ये निर्धारित करेगा कि आप इस पृथ्वी में कितना लंबा जियोगे। Doctors can diagnose, but they cannot prophesy the length of your days. Doctors diagnose कर सकते हैं, ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि तू केवल 3 महीने जिएगा। आप कहो नहीं, मेरा परमेश्वर कहता है वो दीर्घायु से मुझे तृप्त करेगा। हालेलुया।